प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जवानी शीर्षक मक्खनलाल चतुर्वेदी भाग 1। इसके पहले आपने देखा पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर्य नहीं। भरा नहीं जो भाव से, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए जवानी शीर्षक को हम देखेंगे। प्राण यंत्र में लिए पागल जवानी, प्राण यंत्र में लिए पागल जवानी, सब में वीर रस है, समझ लेना, वीर रस ओजगुड़। कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड स्वेर कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। यहां नौजवानों को संबोधित करते हुए मक्खनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, है नौजवानों, अरे नौजवानों की पागल जवानी, पागल जवानी, क्योंकि जवानी में दिल बड़ा शैतान होता है, जवानी में दिल बड़ा शैतान होता है, जो चीज अच्छी होती है उधर ही ध्यान होता है। अभी जब उम्र बढ़ जाएगी ना तो जलेबी अच्छी नहीं लगेगी, अगर अच्छी लगेगी भी तो नुकसान करेगी, अरे नहीं खाना है। और जवानी में क्या है, भाग भाग करके मन उधर ही जलेबी की तरफ जाता है, जो मन को भाता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जब जवानी निकल जाती बच्चों ना, ऐसा नहीं होता। इसे बहुरहिया उम्र कहते हैं, पगली उम्र। कब यहां संबोधित करते हुए कहता है, ऐ नवयुवकों की पागल जवानी, कौन कहता है कि तुमने उत्साह रूपी पथ को खो करके विधवा हो गई, तुमने तेज रूपी पति को खो करके, अपने उत्साह रूपी पथ को खो करके, ऐ जवानी कौन कहता है कि तू विधवा हो गई। प्राण यंत्र में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। पानी माने तेज उत्साह, कौन कहता है कि तेरा उत्साह खत्म हो गया, कौन कहता है कि तेरा तेज मर गया। ऐ नौजवानों की पागल जवानी, तू विधवा नहीं हुई है, तेरे अंदर सांस है, तेरे अंदर धड़कन है, तेरे अंदर रक्त की बूंद है, तेरे अंदर उत्साह है, जोश है, होश है, तेज है, इसलिए कौन कहता है कि तू विधवा हो गई। आगे देखेंगे, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। कब कहता है कि चल रही घड़ियां, घड़ी निरंतर चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। आप कहेंगे गुरुजी अगर बैटरी निकाल दिया जाए तो घड़ी रुक जाएगी लेकिन समय तो चलता रहता है ना। यहां घड़ी का मतलब कि समय, ये समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी विश्राम नहीं करता। और चले नभ के सितारे, और आकाश के तारे भी निरंतर चलते रहते हैं। चल रही नदियां, और नदियां सदा गतिशील रहती हैं, और गतिशील हो करके हमें गतिशील बनने की प्रेरणा देती हैं। नदियां निरंतर अनवरत बहती रहती हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, ठीक है। हे तरंगिणी तेरो स्वभाव यही, कवि के सव के उर में प्रण धारे। तरंगिणी माने नदी, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, और पर्वतों से हिमखंड बर्फ के टुकड़े नीचे सरक करके फिसल करके हमें गतिशील होने की प्रेरणा देते हैं। पर्वतों से हिमखंड निरंतर नीचे
सरकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। और चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए। और प्राणी मात्र की सांसें निरंतर चलती रहती हैं और रुकती नहीं। जिसकी सांस रुक गई ना, वो मृत हो जाता है। जिसका जोश, जिसका तेज, जिसका उत्साह खत्म हो गया ना, वो भी खत्म हो जाता है। उसके जीने का कोई अभिप्राय नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आशय नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। जब ये नहीं है तो तुम कहां हो? चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए। प्राणी मात्र की सांसें चल रही हैं और इस गतिमान बेला में, गतिमान अवसर समय पर यदि नवयुवकों की जवानी ठहर जाए, रुक जाए, अलसा जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, तो फिर जब अलसा करके जवानी फिर अपने रूप में आएगी तो पीछे मुड़ करके देखेगी तो उसमें जो लहर होगी ना, 2 सदियों पुरानी लहर होगी। यानी पूरा देश 2 सदी पीछे हो जाएगा। अगर पागल, ये नवयुवकों की पागल जवानी, नवयुवकों की उत्साह भरी, तेज भरी जवानी अगर अलसा गई, सो गई, तो देश भी सो जाएगा प्यारे बच्चों। और जब देश, और जब वह जवानी, वह नवयुवक जगेगा और जग करके पीछे देखेगा तो 2 सदी पीछे अपना देश पिछड़ा नजर आएगा। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, उसमें जो लहर आएगा ना, 2 सदी पीछे वाली लहर रहेगी। आगे देखेंगे। पहन ले नरमुंड वाला, उठ सुमुंड सुमेर कर ले। कभी कहता है कि शक्ति भरी दुर्गा की तरह नरमुंडों, शत्रुओं के मुंडों की माला पहन ले। अपने देश के जो शत्रु हैं, अपने भारत देश पर जो आंख उठाते हैं, दिखाते हैं, उनके सिर को काट करके मां दुर्गा की तरह, भवानी की तरह नरमुंडों की माला पहन ले। उठ स्वमुंड सुमेर कर ले। और बात कहता है, और बलिदानियों की माला पहन ले। बलिदानियों की एक माला बना ले और बलिदानियों की माला में जो तुम्हारा मुंड होगा वह सुमेर होगा। क्या होगा? उस माले का सुमेर होगा। सुमेर मतलब जानते हैं बच्चों, जैसे जो माला होता है ना, तो माले में जो मनियां होते हैं 108, 107, 105 जो भी हो, ठीक है, उसमें देखिए जो नीचे लटका रहता है माला ने, यहाँ एक बड़ी सी मनिया होती है, इतनी बड़ी, थोड़ी और मनियों से की अपेक्षा बड़ी होती है ना, उसी को बोलते हैं सुमेर। सुमेर कहने का मतलब कि देखिए माले को जब आप देखेंगे ना, तो सुमेर जो मनिया होती है वो सबसे आगे दिखाई देगी क्योंकि बड़ी होती है। तो बलिदानियों में तो सुमेर जब बनेगा तो बलिदानियों में सबसे आगे रहेगा, बलिदानियों में सबसे चढ़ बढ़ करके भाग लेगा। और पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेर कर ले। भूमिशा तू पहन बाना राजधानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। जैसे लहराती हुई हरी हरी फसलों के बीच में धरती की शोभा बढ़ जाती है, भूमि की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे ही जब बलिदान होने के लिए धानी चूनर ओढ़ लेगा तू, तो तेरी भी शोभा बढ़ जाएगी। जैसे लहराते हुए फसलों के बीच में धरती अच्छी लगती है ना, ऐसे बलिदान होकर के तू भी अच्छा लगेगा, तेरा भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी, है जवानी, प्राण तेरे साथ हैं, उत्साह तेरे साथ हैं, जोश तेरे साथ है, होश तेरे साथ है, अलसाने का समय नहीं है। उठ उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो
जागत हैं सो पावत हैं, जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब। आगे देखेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर रोकता हूं, फिर उसके बाद आगे आप देखें। वीडियो दोनों छोटे छोटे हो गए हैं। शीर्षक पुष्प की अभिलाषा भी छोटा शीर्षक था, ये तो लंबा था, लेकिन समयाभाव के कारण चलिए आगे देखेंगे हम।